अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में, यानी कि खुश्क मेवा जात के बारे में, जिन्हें हम लोग नट्स के नाम से भी जानते हैं, ड्राई फ्रूट्स के भी नाम से जानते हैं। ड्राई फ्रूट्स की अहमियत शुगर के मरीजों की जिंदगी में एक खून जिस तरह ऐसी है जैसे जिस्म में खून की अहमियत है। ये कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, चाहे सर्दियां चाहे गर्मियां, ये हमेशा आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं, चाहे समर सीजन है चाहे विंटर सीजन है। अब बात ये आती है कि ये थोड़े बहुत अगर देखा जाए, किसी गरीब पर्सन की बात करें तो उसकी परचेजिंग से भी चीजें बाहर है। तो क्या कोई ऐसा ड्राई फ्रूट मौजूद है कि अगर किसी एक को ही अगर हम इस्तेमाल करें और उससे हमारी शुगर कंट्रोल हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल। एक ड्राई फ्रूट, एक नट ऐसा जरूर मौजूद है इनके अंदर, जिसको अगर आप सिर्फ उसी को अगर आप रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको ना ही सिर्फ शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगा, बल्कि बहुत सारे मसले मसाइल से आपकी जान छुड़वा सकता है। आपको जिस्मानी ताकत प्रोवाइड करेगा, आपके लिवर की हिफाजत करेगा, जिगर की हिफाजत करेगा, आपके आपकी स्किन को बेहतर करेगा, आपकी बॉडी के सेल्स की इंप्रूवमेंट करेगा, आपकी ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। जी हाँ, ये एक नट, ये एक ड्राई फ्रूट, ये तमाम काम सर अंजाम देता है। और वो कौन सा है और इसको खाने का बेहतरीन टाइम कौन सा है और किस किस तरीके से उसको आप लोग खा सकते हैं, सर आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं बिना वक्त जाया किए आपको बताता चलूं, मैं बात कर रहा हूं वॉलनट की। जी हाँ, जिसको हम लोग मकामी जुबान में अखरोट के नाम से जानते हैं। अखरोट की अहमियत शुगर के मरीजों की जिंदगी में बहुत ज्यादा है। उसकी कई वजूहात है। इसकी सबसे पहली बड़ी वजह यही है कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत थोड़ा होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, इसका मतलब यह है ये आपका ब्लड शुगर लेवल तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेकंड, इसके अंदर एक नेचुरली तौर पे जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक ऐसा फैटी एसिड है जो कि आपके एक तो जिगर के लिए बहुत जरूरी है, आपके जो लिवर एंजाइम्स हैं, लिवर को हेल्दी रखने के लिए, प्रॉपर उसकी वर्किंग के लिए, उसके फंक्शंस के लिए ये जिगर के अंदर इसका होना जरूरी है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो आप फैटी लिवर का शिकार भी हो सकते हैं और मसले मसाइल का शिकार भी हो सकते हैं। सो अगर जिगर को आपने तंदुरुस्त रखना है, सेहतमंद रखना है, तो उसके लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बहुत जरूरत पड़ती है। और नेचुरली तौर पर वॉलनट के अंदर ये तमाम पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिससे आपकी लिवर की प्रोटेक्शन होती है, आप फैटी लिवर से भी बचते हैं, या अगर आप ऑलरेडी फैटी लिवर है तो उसे कम करने में ये आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये आपके जिस्म के अंदर से जो एक्स्ट्रा शुगर जमा हुई होती है आपके खून के अंदर, उसको कम करता है, मजीद शुगर लेवल को फर्दर बढ़ने से रोकता है। जी हाँ, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करेगा आपकी, जिससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और आप विदाउट मेडिसिन अपना डायबिटीज को कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा इसके अंदर गुड फैट्स मौजूद होते हैं, जो मोनोसैचुरेटेड फैट्स, पॉलीसैचुरेटेड फैट, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि रोजाना अगर आप वॉलनट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, आपकी दिल की सेहत को भी इंप्रूव करता है शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ। इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, आपके डाइजेशन को बेहतर करता है, खाना हजम करने में आपके लिए आसानी होती है, और इसके अलावा आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। ये जितने भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, हेल्दी ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना, ये जितने भी मैंने आपको मामला बताया, जिस्मानी कमजोरी दूर करने, सारे के सारे एक वॉलनट से आपको हासिल होते हैं। तो ये एक से दो दफा खाने से कुछ हासिल नहीं होता, इसको कंसिस्टेंसी के साथ रोजाना की बुनियाद पे आपको 2 से 3 वॉलनट जरूर खाने चाहिए, ताकि आपका ये तमाम बेनिफिट्स को हासिल किया जा सके। अब बात करते हैं इसका सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है जिस टाइम आप इसको खा सकते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम इससे फायदा हो सके। तो इसके लिए नाश्ते का टाइम भी बहुत बेहतरीन है। नाश्ते के टाइम में भी अगर आपने लाइक दलिया बनाया तो दलिया में इसको डाल के खा सकते हैं। दही का इस्तेमाल करें, दही में इसको मिक्स करके खा सकते हैं, या वैसे ही इसको ब्रेकफास्ट में साथ रख लें, जो है ना, 1 से 2 जो है वो निकाल के, छिलके से निकाल के 2 एट अ टाइम इसको निकाल के ब्रेकफास्ट का टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्रेकफास्ट में नहीं इस्तेमाल किए तो जो स्नैक्स का टाइम होता है आप लोगों का, जो लोग कुछ लोग स्नैक्स के बहुत शौकीन होते हैं, स्नैक्स के बगैर उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप स्नैकिंग करते हैं असर के टाइम, शाम 5-6 बजे, तो उस टाइम इसका इस्तेमाल कर लें, या रात सोने से 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये 3 बेहतरीन टाइम है, लेकिन इसका इस्तेमाल जरूर करें। एक टाइम में 2 आपने लेने हैं, और पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में 3 आप ले सकते हैं। ये आपकी अमाउंट है जितने आपने लेने हैं, और वो टाइम भी मैंने आपको बता दिया जिस टाइम पे आपने इसको लेना है। लेकिन एक और चीज एहतियात मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इसको जब आपने लेना है, इसको खाने के बाद आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोगों की बहुत बुरी आदत होती है, खाना खाते साथ ही जो है वो पानी का 1 से 2 गिलास पी लेते हैं, जिससे एक तो उस चीज का जो बेनिफिट होना होता है आपका वो बेनिफिट नहीं होता, दूसरा जो है वो इंसान के स्टमक इश्यूज क्रिएट होते हैं।
बिकॉज स्टमक में पानी भर जाता है, फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता ठीक तरीके से, वो जो खाना जो है वो स्टमक में पड़ा रहता है, तो फिर आपका वो ब्लड शुगर लेवल खून के अंदर रिलीज करता रहता है, यहाँ पर जो है वो डायबिटीज लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और स्टमक भी आपको ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना, इसको डिजोल्व होने देना है। और इसके अलावा कोई जो जूस वाला ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल इसके साथ आपने नहीं करना। नेचुरल ड्रिंक्स वगैरह भी जो लोग होते हैं, लस्सी हो गई या दूसरी चीजें, उनके साथ आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। दही के साथ खा सकते हैं लेकिन इस तरह दूसरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।